तो आज हम लोग बात करने वाले 5 जुलाई से पहले ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिलने वाला है। तो नमस्कार किसान साथियों, जुलाई की बारिश का शुरुआत हो चुका है और इस समय आप लोग अगर कोई फसल लगाते तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। तो वो भी अगर आप लोग सोच रहे हैं 5 जुलाई से पहले लगाना या फिर आप लोग 5 जुलाई के बाद भी कोई सब्जी लगाते हैं तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं। चलिए हम लोग जानेंगे इन सब सब्जियों के बारे में, हम लोग कौन कौन सी जुलाई के महीने में सब्जी लगाए जिससे हम लोग सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानना भी स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी सब्जियों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोचे जुलाई के महीने में नेनुआ खेती करना तो बिल्कुल ही नेनुआ खेती कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें सोचे नेनुआ खेती करना तो बिल्कुल आप लोग को अच्छा खासा पैदावार मिलने वाला, साथ में उत्पादन भी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। इस वजह से आप लोग जल्द से जल्द नेनुआ खेती कर, क्योंकि नेनुआ खेती के लिए ये जो जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा खासा होता है, क्योंकि इसमें इसका जो कि उत्पादन बहुत ही ज्यादा होने लगता है। इस वजह से अगर आप लोग भी सोचे जुलाई के महीने में इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा आप लोग लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं पौधे और बहुत ही ज्यादा खर्चे लेते हैं, जैसे लतियां बहुत ही ज्यादा होने लगती है। इस वजह से अगर आप लोग भी सोच रहे हैं इसमें नेनुआ खेती करना तो बिल्कुल ही खेती करें। इसके साथ ही अगर आप लोग सोचे कौन सी विधि से करें तो आप लोग को जो सारी सब्जी जो भी मैं बताने वाला हूँ आप लोग 90% जो कि मचान विधि का इस्तेमाल करना है। इस वजह से अगर आप लोग सोच भी रहे हैं कि हम लोग कैसे करते, आप लोग सारी खेती जो कि मचान विधि का इस्तेमाल करके ही करना है। इस वजह से आप लोग को मैं हर बार नहीं बताने वाला कि हाँ आप लोग मचान विधि इस्तेमाल कर, मैं जो वैसा सब्जी रहेगा जो कि मचान विधि आप लोग नहीं बुआई कर सकते, मैं वैसे सब्जी के बारे में बता देंगे। हाँ आप लोग इसको समतल खेतों में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इससे पहले चलिए हम लोग जान ले कि नेनुआ की कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे जिससे हम लोग सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग सोचे नेनुआ खेती के लिए कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो चलिए आइए हम लोग बात करना भी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सोचे इस समय सेमरस कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो बीएनआर कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग कंपनी की बीज आती है। इस वजह से आप लोग बिना देर के आप लोग किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी आ रही है आप उस बीज की बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर कौन सी खेती करें जिससे हम लोग सबसे अधिक मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप लोग इसमें सोच रहे हैं करेली खेती करना तो बिल्कुल ही करेली खेती कर सकते, क्योंकि इससे भी आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलता रहता है। हर एक किसान भाई जो इसकी खेती नहीं करते, अगर जो भी किसान भाई इस समय जुलाई के महीने में करते तो आप लोग को बहुत ही लंबे समय तक ये उत्पादन देने वाला, जैसे आप लोग मान के चलिए अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला, क्योंकि हर एक महीने में इसका डिमांड रहता है और बहुत ही अच्छा खासा इसका बाजार भाव भी देखने को मिलता रहता है। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं इस समय इसकी बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। तो बिना देर के आप लोग जल्द से जल्द इसकी बुआई कर और अच्छी खासा पैदावार भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें जिससे हम लोग सबसे अच्छी उत्पादन हो सकते, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों 3-4 ऐसी कंपनियों के बीज है जिसको आप लोग अगर बुआई करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलेगा। चलिए हम लोग उसके बारे में जाने, उसके साथ हम लोग बात भी कर लेंगे फल की साइज के बारे में, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां जो कि फल के साइज बहुत ही नॉर्मल होता है और कुछ कंपनियों के बीज ऐसे हैं जो कि फल की साइज बहुत ही अच्छे खासे वो भी लंबे लंबे हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे एक एक करके साइज बीजों के बारे में, हाँ कौन सी कंपनी बीज की फल की साइज छोटी है, कौन सी कंपनी बीज की फल की साइज बड़ी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर ले छोटी वाली फल की साइज के बारे में कि कौन सी कंपनी की बीज आती है। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोचे कलश कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही कलश कंपनी बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि इस कंपनी बीज फल बहुत मीडियम साइज में आते हैं। इस वजह से अगर आप लोग भी सोचे इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, बहुत अच्छा सा उत्पादन मिल सकता है। इस वजह से आप लोग बिना देर के जल्द से जल्द इस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे नंबर आ जाती है लंबे वाले फल की साइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग चाहे तो अनुज कंपनी की बीज आती है, आप लोग इस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी बीज भी बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई करके अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। बिना देर के आप लोग जस्ट इन दोनों में किसी कंपनी बीज की बुआई कर सकते, या फिर आप लोग चाहे तो बीएनआर कंपनी बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि इसमें दोनों वैरायटी आती है। आप लोग चाहे तो लंबे वाले करेली के बीज भी ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो मीडियम साइज में जो करेली की बीज है आप लोग उन दोनों में किसी बीज की बुआई कर सकते हैं। इनमें से आप लोग चाहे तो जो भी आप लोग को पसंद है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग दोनों साइज का जो कि इसमें बीज मिलने वाला है, इस वजह आप लोग बिना देर की बीज की बुआई कर। इसके साथ ही इससे अगली कंपनी बीज के बारे में बात करें तो आप लोग चाहे तो क्लास कंपनी बीज की बुआई कर सकते, क्योंकि ये भी कंपनी बीज बहुत ही अच्छा खासा आता है। इस वजह से आप लोग बिना देर की जल्द से जल्द इस बीज की भी बुआई कर सकते। आप लोग को इन चारों में से जो भी बीज पसंद है आप लोग उस बीज की जल्द से जल्द बुआई कर और बहुत ही अच्छा सा आप लोग उत्पादन भी लेने वाले हैं। इस वजह बिना देर के आप लोग इनमें से कोई बीज की
बुआई कर सकते हैं। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सोचें इस समय सरपुतिया खेती करना तो बिल्कुल ही सरपुतिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि सरपुतिया खेती अगर आप लोग इस समय करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। क्योंकि इसमें जैसे मैं आप लोग हर बार बता रहा हूँ कि इस जुलाई का महीना जो कि बरसाती सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा खासा होता है, क्योंकि इसमें जो कि ना ही ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है ना ही ज्यादा लो होता है। इस वजह से अगर आप लोग इसमें सोच रहे हैं इन सारी सब्जियों की बुआई करें तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा आप लोग उत्पादन भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करें पौध विकास के लिए, आप लोग को बिल्कुल सोचने की दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत तेजी से जो कि इसका पौध विकास करते हैं। इस वजह से आप लोग बिना देर की जल्द से जल्द बुआई कर, आप लोग अगर बुआई करते हैं तो आप लोग जो कि सरपुतिया खेती से आप लोग 25 से 30 दिनों में उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग बुआई कर ले। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें सोच रहे हैं सारनाथ कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इस कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी बीज बहुत ही अच्छे आते हैं। इसके फल की साइज के बारे में आप लोग को बिल्कुल ही सोचने की बात नहीं, क्योंकि ये कम से कम आप लोग को फल की साइज 7 से 8 इंच तक मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग इस कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं। और इसके कलर के बारे में बात करें तो आप लोग कलर भी बिल्कुल ही हरा भरा मिलने वाला है। तो और इसके पौध के बारे में बात करें तो पौध की लंबाई जो कि आप लोगों को कम से कम 8 से 10 फीट तक मिलने वाला है। इस वजह से अगर आप लोग इस बीज की बुआई करना चाहते तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा उत्पादन भी ले सकते और बहुत ही लंबे समय तक जो कि आप लोग को इस कंपनी बीज से उत्पादन मिलने वाला है। इस वजह से बिना देर के आप लोग जो बीज की बुआई करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सोचें किसी भी कंपनी बीज की बुआई करें तो बिल्कुल कर सकते, लेकिन आप एरिया में जो कंपनी बीज सबसे अच्छी है आप लोग उसी बीज की बुआई करें। इसके अलावा आप लोग किसी भी कंपनी बीज की बुआई न करें। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं कि इससे अगली खेती हम लोग कौन सी कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अगर सबसे अधिक मुनाफा लेना, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग अच्छे तरह से इसका ध्यान रख लिया तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं धनिया खेती करना तो बिल्कुल धनिया खेती कर सकते, लेकिन हर एक किसान भाई इसकी खेती नहीं कर सकता और हर एक जगह पे जो कि इसकी खेती नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत जगह जो मिट्टी बहुत ही हल्की होती है और बहुत जगह पे मीडियम साइज में मिट्टी होता है और बहुत ही ज्यादा कहीं कहीं भारी मिट्टी मनाती है। इस वजह से अगर आप लोग एरिया में जो मीडियम साइज में मिट्टी है तो आप लोग उसी में इसकी बुआई कर सकते हैं और पानी न लगने की समस्या को भी आप लोग इस नजरअंदाज न करें। आप लोग को अगर खेतों में पानी लगने की समस्या तो आप लोग बिल्कुल भी ना बुआई करें, क्योंकि अगर आप लोग पानी लगने की समस्या तो आप लोग अगर बुआई करते तो आप लोग बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। इस वजह से आप लोग बिल्कुल ही धनिया खेती सोच समझ के करें और अगर आप लोग करते तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें इस समय कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोचे नामधारी कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही नामधारी कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस समय नामधारी कंपनी जो सुरभि नाम से बीज आती है सबसे अच्छी इस समय के लिए आती है। ये अधिकतम महीनों के लिए जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। इस वजह से अगर आप लोग सोच रहे हैं इस बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते, जो कि इसका उत्पादन आप लोग 1 महीने के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से आप लोग अगर इस बीज की बुआई करते हैं तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कौन सी विधि से इसकी खेती करें, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी खेती मेड़ विधि से करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग समतल खेतों में इसकी खेती करते हैं तो पानी लगने की समस्या हो सकती है और जो कि पानी अगर लगेगा तो आप लोग जो धनिया गलने की समस्या हो सकती है। इस वजह से अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखते हैं तो आप लोग जो मेड़ विधि का इस्तेमाल करके खेती करते हैं आप लोग जो खेतों में पानी लगने की समस्या बहुत ही कम आने वाली है। इस वजह से आप लोग जो इस बात का ध्यान रखते हुए खेती करें। इसके साथ ही चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोच रहे हैं मूली खेती करना तो मूली की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्या आती है, जैसे में काला धब्बा आ जाना, जगह जगह पे दाग होना, ऐसे बहुत सारी समस्या आती है। कभी कभी बहुत ज्यादा इसमें कीट लगने लगते हैं। इस वजह से आप लोग इस बातों का ध्यान रखते हुए मूली खेती करते हो आप लोग को इससे भी बहुत ही अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जो इनमें से कोई जो आप लोग को पसंद आए सब्जी आप लोग जो बुआई कर ले। इसके साथ ही आप लोग चैनल पर अगर नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर, साथ वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ हम लोग बात करें इसकी भी खेती कौन सी विधि से करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर इसकी आप लोग खेती करते हैं आप लोग जल्द से जल्द मेड़ विधि का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मेड़ विधि का इस्तेमाल करते हो आप लोग जो उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा होता है और फल की साइज भी बहुत ही अच्छे खासा देखने को मिलते रहते हैं। इस वजह आप लोग जो मेड़ विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप लोग चाहें तो समतल खेतों में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं हम लोग केवल समतल खेतों में नहीं बुआई कर सकते, आप लोग जैसे आप लोग की मर्जी आप लोग उससे आप लोग इस खेती कर सकते हैं। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में हम लोग बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे तो आप लोग एरिया में जो भी कंपनी बीज सबसे अच्छी है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं हम लोग इसी बीज की बुआई करें। आप लोग
एरिया में जो भी सबसे अच्छी बीज आ रही है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एरिया में हमेशा अलग अलग कंपनी के बीज अच्छे आते रहते हैं। इस वजह से हम लोग हमेशा चेंज करके अपने खेतों में जो कि बुआई करते रहते हैं। इस वजह से आप लोग जरूर से आप लोग एरिया में जो भी बीज अच्छे आए आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती के बारे में बात करें कि इससे अगली खेती कौन सी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग सोचें जुलाई के महीने में 12 बट्टी या फिर बोड़ो खेती करना, तो बिल्कुल ही बोड़ो खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोड़ो खेती से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि हर एक किसान भाई इसकी खेती नहीं कर रहे हैं, और जो भी किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कि पौध बढ़ने आपको आने की समस्या जो कि बहुत ही कम आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत जल्द पौध अच्छे खासे हरे भरे होने लग रहे हैं और बहुत जल्द इसमें फूल पत्ते आना स्टार्ट भी हो जा रहे हैं। अगर आप लोग भी सोचे इसकी खेती करना तो बिल्कुल ही खेती करें और बहुत ही अच्छा सा आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। बिना देर के आप लोग जरूर इसकी बुआई करें। इसके साथ हम लोग बात करें लाइन से लाइन पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी चाहिए, वो 12 बट्टी के। तो दोस्तों आप लोग पौध से पौध की दूरी 2 फीट, वहीं पे लाइन से लाइन की दूरी भी आप लोग चाहे तो 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। अगर आप लोग खेती करते तो आप लोग बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। इस वजह से बिना देर के आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ हम लोग बात करें कौन सी कंपनी बीज की बुआई करे जिससे सबसे अच्छी उत्पादन, तो आप लोग बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग के एरिया में जो भी बीज सबसे अच्छी है आप लोग उस बीज की बुआई कर सकते हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। इसके साथ चलिए इससे अगली खेती एवं लास्ट खेती के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हाँ सबसे लास्ट में कौन सी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें आप लोग इसमें सोचें भिंडी खेती करना तो बिल्कुल ही भिंडी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सोचें इस समय खीरा खेती करना तो इन दोनों से आप लोग जो भी पसंद है आप लोग उसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग भिंडी खेती के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग अगर सोचे कौन सी कंपनी बीज की बुआई कर तो आप इस पे भी मेरी वीडियो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सोचें खीरा खेती कैसे की जाती है, कौन सी विधि करें या फिर कौन सी बीज की बुआई करें, तो आप लोग इसकी भी पूरी वीडियो बनाया, आप लोग इस वीडियो को भी जाकर पूरा वॉच कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर खेती करते हैं इन दोनों में से या फिर इन सारे में से कोई भी, तो आप लोग को बहुत ही अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला था। बिना देर के आप लोग जल्द से जल्द इन सारे में से कोई भी खेती करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना बोले कि आप लोग कैसा मुनाफा मिला। अगर आप लोग को मुनाफा बहुत ही अच्छा लगा तो बहुत ही ज्यादा कमेंट करें, और थोड़ा मोड़ा हुआ हो आप बिल्कुल ही कम कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि आप लोग कमेंट के आधार पर मेरी अगली वीडियो आती है। इस वजह से आप लोग कमेंट करते तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आप लोग को खेती से कैसा मुनाफा मिला। इस वजह से आप लोग बिना देर किए कमेंट जरूर से जरूर करें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में और किसान तक वीडियो को शेयर कर दे। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द फॉलो कर ले, क्योंकि आप लोग कोई भी सवाल आप हमें कमेंट जरूर से जरूर कर दे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।